अगर आप ये कहें कि जसप्रीत बुमराह इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, तो ये कोई गलत नहीं होगा। और आज जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी विशाखापट्टनम टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ, अपनी टीम को वापस मैच में लेके आए। इंडिया ने 396 बनाए, जो कि काफी लोग कह रहे थे कि शायद अंडर पार है, और इंग्लैंड की टीम जिस तरह बैटिंग करती है तो वो पहली इनिंग में अगर बराबर आ गए या लीड भी ले ली तो वापस इंडिया पे प्रेशर आ जाएगा एक मरतबा फिर उनकी इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप पे। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने ऐसा होने नहीं दिया। 110 पे एक खिलाड़ी आउट था इंग्लैंड का, जब अक्षर पटेल ने आउट किया जैक क्रॉली को, और जो कि बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। उसके फौरन बाद गेंद फेंकी रोहित शर्मा ने मुकेश कुमार को, और उनका जो पहला ओवर वो उसमें थोड़ा सा बॉल रिवर्स हो रहा था। तो ये देखते हुए सिर्फ एक ही ओवर के बाद रोहित शर्मा ने गेंद उनसे ली और जसप्रीत बुमराह को दी। और जाहिर है बुमराह और रूट का जो कॉन्टेस्ट है उस वो तो बहुत ही इंट्रीगिंग होता है। एक मतलब फिर आज रूट कोशिश कर रहे थे कि उनकी इन स्विंग से किसी तरह बचें, लेकिन उनको सेटअप किया बड़ा जबरदस्त जसप्रीत बुमराह ने। और जब गेंद वो बाहर निकाली तो रूट जो है वो बल्ला अपना हैंग कर गए और वो आउट हुए। लेकिन उसके बाद जो ओली पॉप को उन्होंने यॉर्कर किया जसप्रीत बुमराह ने, उसका तो जवाब नहीं। आज सही मायनों में आप कह सकते हैं कि वकार यूनुस और शुएब अख्तर की याद आई, जिस तरह की आज उन्होंने विकेटें बिखेरी जसप्रीत बुमराह ने। लेट इन स्विंग हुआ विद पेस, और बिल्कुल पॉप के पास कोई जवाब नहीं था। शायद कोई भी प्लेयर होता तो आउट हो जाता। लेकिन हाईलाइट ऑफ द डे, और ये आपको रिप्ले सोशल मीडिया पे ये बॉल आपको हर जगह आप देखने को मिल रही है। क्या लाजवाब गेंद थी, क्या लाजवाब वो मोमेंट था। ओली पॉप 196 करके आए थे और आज भी अच्छा खेल रहे थे, सेट थे, लेकिन ये एक अनप्लेबल बॉल थी। और जसप्रीत बुमराह ने वो मैजिक प्रोड्यूस की, इंडिया को जरूरत थी उनसे, और इसीलिए बूम बूम बुमराह आज छा गए। और वो यहीं पे नहीं रुके, फिर उसके बाद उन्होंने बेयरस्टो को भी आउट किया, बेन स्टोक्स को भी आउट किया, जो कि खुद बहुत अच्छा खेल रहे थे। और इंडिया को एक बड़ी बर्तरी दिलवाई जसप्रीत बुमराह ने। और टेस्ट मैच में इंडिया की गिरफ्त जो है वो काफी मजबूत हो गई है। क्लोज ऑफ प्ले उन्होंने कुछ ओवर्स खेले भी, बैटिंग भी की, 28 रन भी बना लिए, कोई आउट नहीं हुआ, जो कि एक और ट्रिकी पीरियड था इंडियन बैटर्स के लिए। लेकिन रोहित शर्मा ने वो आराम सुकून से वो पीरियड गुजारा। और जो इंटेंसिटी थी आज इंडिया की फील्ड में वो देखने से ताल्लुक रखती थी। एक और सोशल मीडिया पे क्लिप काफी वायरल आप देख रहे होंगे, जो रोहित शर्मा काफी अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि जाहिर है क्रिकेटिंग टर्म्स में, अगर आप क्रिकेट खेलें, आप रस्से के अंदर खेलने का आपको एक्सपीरियंस है कंपेटिटिव लेवल पे, तो ये लैंग्वेज वहां चलती है। अब आजकल स्टंप माइक की वजह से जो है ये बहुत ज्यादा फैल जाती है। और जाहिर है कि इन अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड, जो आप आउटसाइड जो लोग, जिन लोगों को खेल के अंदर ये रस्से के अंदर खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है, उनको लगता है कि शायद ये बहुत ही ज्यादा खराब बात हो गई और ही डिड रियली मीन इट। ऐसा होता नहीं है। ये एक आपकी इनर जो फाइटिंग स्पिरिट होती है, आप उसको इंस्टिल कर रहे हैं अपने फेलो प्लेयर्स के अंदर भी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप रोहित शर्मा पे जो है वो तोपों का रुख उनकी तरफ कर लें। लेकिन अच्छी कप्तानी की आज रोहित शर्मा ने। जैसे मैंने कहा कि जब उन्होंने मुकेश कुमार को गेंद दिया और जब एक ओवर में नजर आया कि बॉल रिवर्स हो रहा है तो फौरन ही उन्होंने चेंज कर दिया। इसी तरह अक्षर पटेल ने हालांकि विकेट ली थी, लेकिन उन्हें चेंज कर दिया और वो कुलदीप को लेकर आए। और कुलदीप का और जो बुमराह का कॉम्बिनेशन है, जो ट्रेडिशनल, जाहिर है बीइंग अ पाकिस्तानी हमें पता है कि पेस, रिवर्स स्विंग और रिस्ट स्पिन का जो कॉम्बिनेशन है वो डेडली होता है। और वही वो एक घंटा था जिसके अंदर इंग्लैंड की मिडिल ऑर्डर तहस नहस हो गई। वही जो इनका इंजन रूम है, वहां से उनको अच्छे रन्स मिलते हैं, बेन फोक्स, रेहान अहमद, टॉम हार्टली। तो वो जो फेस था रिस्ट स्पिन और रिवर्स स्विंग का, उसने जो है वो इस इंजन रूम को काम नहीं करने दिया आज, और इंडिया की कंट्रोल में आ चुका है ये टेस्ट मैच। लेकिन स्टार मैन ऑफ द डे विदाउट एनी डाउट जसप्रीत बुमराह। और एक मरतबा फिर उन्होंने जिस क्वालिटी और जिस कंट्रोल के साथ बॉलिंग की, उसकी जितनी दाद दी जाए वो कम है। और हाँ, जो मैं आप अगर मेरी वीडियोस आप देखते हैं तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप भी मैंने एक हाईलाइट की थी कि जब जसप्रीत बुमराह का इंटरव्यू होता है, इतनी लॉजिकल और सेंसिबल बातें करते हैं वो कि आप हैरान रह जाते हैं कि वो गेम को कितना डीपली समझते हैं। और आज भी उन्होंने बार बार इस चीज का जिक्र किया कि अगर रिवर्स हो रहा है तो जरूरी नहीं कि आप हर बॉल पे विकेट लेने के लिए जाएं, फिर भी आपको जो है वो सेटअप करना पड़ता है। आपको 6 की 6 गेंदें ओवर की बहुत क्लेवरली यूज करनी पड़ती हैं, तब जाके आपको कामयाबी मिलती है। 150 विकेटें उन्होंने हासिल की और एक ऐसी लिस्ट में उन्होंने नाम बनाया जो अगर आप देखें, आप तस्वीर में आपको दिखा देता हूं कि ग्रेट्स ऑफ द गेम के साथ उन्होंने
जो है आप कह लें कि उस लिस्ट में ना सिर्फ नाम बनाया, और उस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि द ग्रेट इमरान खान का नाम है, वकार यूनुस हैं और शुएब अख्तर हैं जसप्रीत बुमराह के साथ। तो यकीनन जब वो ये लिस्ट देखेंगे तो खुशी से सरशार ज़रूर होंगे। हालांकि अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं जो है ज़्यादा स्टैट्स और इस तरह के एक्कोलेट्स की तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाता है और जो इंजॉयमेंट फैक्टर है वो कम होता चला जाता है। अनदर वेरी एक्सेलेंट पॉइंट, और इसमें भी बिल्कुल सच्चाई है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्टैट ओरिएंटेड हो जाएं या गोल ओरिएंटेड हो जाएं तो जो एक्चुअल फन है, जो इंजॉयमेंट है, वो उतनी रहती नहीं। और एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर मेरा ख्याल है कि स्टैट्स और एक्कोलेट से ज़्यादा इस वक्त जसप्रीत बुमराह जो है वो इंजॉयमेंट के मूड में हैं, वो अपनी क्रिकेट को इंजॉय कर रहे हैं। और ना सिर्फ वो इंजॉय कर रहे हैं बल्कि हम लोग भी, जो हम उनकी बॉलिंग और उनकी स्किल्स को देखते हैं, उनका ज़बरदस्त परसोना है, उनका इंटेलिजेंस है, उसको हम देखते हैं, या जो भी देख रहा है वो खुशकिस्मत होगा कि वो ये कहेंगे कि वो इस ईरा में उन्होंने क्रिकेट देखी जब जसप्रीत बुमराह का प्राइम था।